वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस यानी विज्ञान का ये पेपर जो आपके 20 मार्च को होने वाला है। 20 मार्च को यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है और इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर आपके 3 घंटे 15 मिनट का आपको जो समय मिलेगा उसके अंदर 80 में से 80 नंबर आप साइंस में कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में इस वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जो जो अपनी माँ पापा से प्यार करता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए यहाँ पर पेपर को सॉल्यूशन करवाते हैं। खंड अ सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस में देखने को मिलेगा, जहाँ पर देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपको उत्तर पुस्तिका में जैसे आपने 2-3 एग्जाम दे दिए हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी यानी सामाजिक का, तो जरूर आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि किस तरह से हमें उत्तरमाला में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका आया है पाइरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है। ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। तो आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सही उत्तर है, ब आपको राइट आंसर भरना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को कौन बचाता है। तो यहाँ पर इसमें म्यूकस बचाता है भाई, ब आपका दूसरे का भी राइट आंसर है। अगला है वसा का इमल्सीकरण निम्न में से कौन करता है। तो वसा का जो इमल्सीकरण है वो पित्त रस के द्वारा किया जाता है, ब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इमल्सीकरण का मतलब होता है यहाँ पर नमक का जो पदार्थ है वो डालता है, तो वो पित्त रस के द्वारा डाला जाता है। मेंडल ने निम्नलिखित में से किस जीव पर अपने प्रयोग किए थे। तो मेंडल ने आपको पता होगा एक तो पौधे पर किए थे, वो था मटर का पौधा, और यहाँ पर ये पाइसम सेटावाइम जो जीव है इस पर प्रयोग किए थे, स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि लेंस की क्षमता -2D हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो उसकी फोकस दूरी होगी -50 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं पर 0.5 मीटर ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए, -0.5 मीटर तो भी सही है, क्योंकि उसको भी 50 सेंटीमीटर ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है प्रिज्म के अवयवी वर्णों के स्पेक्ट्रम हेतु परिवर्णी शब्द है। प्रिज्म क्या है भाई, प्रिज्म के अंदर से जो रंग गुजारते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, सतरंगी वो जो बन जाता है ना, उसके बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इसका जो सही आंसर आपके होगा वो होगा द, यानी यहाँ पर बैंगनी से शुरू होकर के रेड तक खत्म होता है। बैनी आहा पीनाला हिंदी में आपको सूत्र याद होगा, हिंदी में लिखा है तो बैनी आहा पीनाला है, और इंग्लिश में लिखा है तो आप ये स्पेलिंग याद कर लीजिए। बैंगनी, नीला, नीले का आई से शुरू हो जाएगा, आसमानी वी से, हरा ग्रीन जी से, ठीक है, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और लाल रेड। ठीक है, इस तरह से आपको ये सूत्र मिल जाएगा, BIVGYOR। ठीक है, इस तरह से द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी क्रम से लगे हुए। मान लो एक यहाँ लगा दूसरा यहाँ लगा है। 100 वाट के बल्ब से एक ए धारा प्रवाहित हो रही है, तो 40 वाट के बल्ब से कौन सी धारा प्रवाहित होगी। इसके अंदर यदि 100 वाट का है, इसमें एक ए हो रही है, तो 40 वाट वाले में 0.4 ए होगी। ठीक है, 0.4 ए यानी अ आपका राइट आंसर है। यदि 60 वाट हो 0.6 हो जाएगी, 80 वाट होता तो 0.8 ए हो जाती। इस तरह से आपको करना है। 200 वाट आ जाए तो यहाँ पर 2.0 या 2 हो जाएगा, एक ए है वैसे ही 2 ए हो सकता है। ठीक है, यदि 200 वाट हो तो यहाँ पर 40 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका अ हो जाएगा 0.4 ए। अगला है लंबाई एल तथा एक समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध आर है, इसी पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2.5 एल और प्रतिरोध 0.5 है, अनुप्रस्थ काट क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 2.5 के अंदर 0.5 का भाग लगाना है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 का भाग 25 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका सही जवाब है। इस तरह से आपको सवाल को करना होगा। अगला है CaO प्लस H2O बराबर Ca कोष्टक OH2 अभिक्रिया किसके अंतर्गत आती है। तो ये आती है भाई संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है देखिए अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO बराबर 2Fe3CO2 में अपचयित पदार्थ कौन सा है। तो इसके अंदर अपचयित पदार्थ है वो Fe है। क्या है भाई, Fe है, वो खत्म हो गया, अपचयित हो गया मतलब कम हो गया। जैसे कि यहाँ पर Fe2 था, या खाली Fe है, तो एक Fe चला गया तो Fe यहाँ पर हटेगा। ठीक है, अगला पूछा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है भाई कैल्शियम। क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर ये Fe धातु है, ये लोहा का सूत्र है। क्या है, लोहा।
जो ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, तो Fe हो जाएगा। अगला है किसी विलयन की pH किसकी माप है? तो किसी भी विलयन की pH माप होती है वो क्या होती है भाई? या तो क्षारीय या अम्लीय होती है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता और हाइड्रोजन आयन सांद्रता दोनों ही है, हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? मादा मानव का मतलब होता है महिला में, स्त्री में निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये गर्भाशय में होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है सामान्यतः विद्युत में तार का प्रयोग करना चाहिए, यानी विद्युत के अंदर कैसे तार का प्रयोग करना चाहिए? तो लाल तार का प्रयोग करना चाहिए। स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसकी छाननी बना करके आपको साइंस के अंदर उत्तर देना है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। और सभी सब्जेक्ट्स के जो पेपर है वो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वो आप जरूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो जरूर कर लें। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधों के सहवन मंडल में क्या तथा फ्लोएम होते हैं? तो यहाँ पर क्या होते हैं भाई? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम यहाँ पर आपको लिखना है और फ्लोएम लिखा हुआ ही है। पौधे के सहवन मंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अगला है धातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ठीक है, क्या है? सुचालक होती है, यानी उसके अंदर करंट आता है। ठीक है, तो सुचालक होती है। अगला पूछा है एक कोशिकीय जीवों में वंशवृद्धि किसके द्वारा होती है? तो ये विखंडन के द्वारा वंशवृद्धि होती है। क्या है भाई? विखंडन द्वारा। इस तरह से आपने देखा होगा एक विज्ञान के अंदर आकृति ऐसे टुकड़ों के अंदर टूटती रहती है और उसके अंदर माना कि ये उसको एक कोशिकीय जीवों की वृद्धि कहते हैं। अगला है HCl एक अम्ल है। कैसा अम्ल है? तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है। कैसा है भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। ठीक है, अम्ल तो आगे लिखा हुआ ही है, आपको हाइड्रोजन क्लोराइड लिखना है यहाँ पर। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है। अगला है समतल से बना प्रतिबिंब बिंब के होता है। तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है भाई? आभासी और सीधा। आपको लिखना है यहाँ पर आभासी और सीधा होता है। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। अगला है विद्युत हीटर जूल के किस पर आधारित है? उष्मीकरण पर आधारित है। यहाँ पर इसका आ जाएगा उष्मीकरण। किस पर आधारित है भाई? उष्मीकरण पर आधारित है। पारितंत्र में मानव है। मानव क्या है भाई? सर्वाहारी है, यानी सब कुछ खा लेता है, मांस मछली अनाज सब। ठीक है, तो सर्वाहारी है। इस तरह से आपको ये 7 क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले अच्छे से मैंने समझा दिए हैं। उम्मीद है आप अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन एक एक पंक्ति वाले। इनके उत्तर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की ध्वनि से जलती है? तो ये फट फट की ध्वनि से जलती है। क्या है? फट फट की आवाज़ आती है जब हाइड्रोजन गैस जलती है। अगला है तरल अधातु का नाम बताना है। यदि आपको कई बार पूछा जाता है तरल धातु का नाम, तो आप पारा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अधातु का पूछ लिया तो उसका नाम ब्रोमीन है। आपको याद रखना है, ब्रोमीन है वह कमरे के ताप पर भी तरल पदार्थ में रहती है और अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पर अधातु का नाम पूछा है, तरल अधातु तो ब्रोमीन, और यदि तरल धातु पूछ ले तो पारा आपको लिखना होता है। अगला है उस समजातीय श्रेणी की द्वितीय तृतीय, ये आप सवाल कर लेना और ये आपकी किताब में से आप ढूंढ सकते हैं। अगला है एड्रेनलिन हार्मोन का एक कार्य क्या है? 5वां क्वेश्चन। तो एड्रेनलिन हार्मोन है वो आपके दिल की धड़कन को तेज करता है, आप लिख सकते हैं, या आपके फेफड़े कुशलता से काम करने लग जाते हैं इसकी वजह से, या आपका दिमाग है जो मस्तिष्क है वो अधिक सतर्क हो जाता है, या आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। ये सभी एड्रेनलिन हार्मोन के काम हैं। आपको कोई एक काम लिखना है। आप ये भी लिख सकते हैं कि रक्तचाप बढ़ जाता है, या आप लिख सकते हैं कि अपने दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगला है IUCD क्या है? तो सबसे पहले IUCD का फुल फॉर्म आपको लिखना जरूरी होगा। तो आप लिखेंगे IUCD का पूरा नाम है वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या है भाई? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये इसका पूरा नाम है। और इसका प्रयोग गर्भधारण या परिवार नियोजन में किया जाता है। ये एक ऐसी स्टेप है जिसको लगा देते हैं तो परिवार नियोजन हो जाता है, मतलब गर्भधारण नहीं होता, और जब चाहें तब गर्भधारण किया जा सकता है उस चिप को हटा करके। तो ये IUCD डिवाइस है जो महिला की योनि में स्थापित होता है। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला है प्रकार का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का परावर्तन है वो 2 प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। क्या है? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित और अनियमित।
इस तरह से है। अगला है उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबकीय सिरे को क्या कहते हैं? इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? उत्तरी ध्रुव। इसको आप उत्तरोन्मुखी सिरा भी कह सकते हैं या उत्तरी ध्रुव आप लिखेंगे। अगला है पौधे के कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या है? पौधे को कार्बनिक पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? तो पौधे की जड़ों से या पत्तियों से या गीली घास और पशु आदि की खाद होती है, वहाँ से उसे कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप 1-1 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इनको आप हल कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ब आता है, यहाँ पर प्रस्तुत अभिक्रियाओं के प्रकार आपको लिखने हैं। यहाँ पर संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप अपनी किताब में से देख करके इनको जरूर अच्छे से समझ करके याद कर लें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही मोस्ट पेपर है, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें और आप भी इसको हल करें और अच्छे से अच्छे नंबर आप विज्ञान में इसकी मार्फत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोई भी 2 में से 1 क्वेश्चंस आपको हल करना होगा। तो इस तरह से ये था आपका पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने जो आंसर बताए हैं उसमें कोई मिस्टेक हो तो भी ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसे ही परीक्षा से पहले 3 और मॉडल पेपर है वो लेकर के आऊँगा, उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने से आपके इन 4 में से 101% पूरा पेपर है वो छपने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।